कभी सोचा है दूध, ब्रेड और दवाइयों पर लिखी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स इतनी तेजी से और इतनी सफाई से कैसे छपती है? तो ये कमाल है इस बैच लेजर मार्किंग मशीन का। दोस्तों, आज हम इसी कमाल की मशीन को ना सिर्फ चलते हुए देखेंगे बल्कि ये भी जानेंगे कि जब मार्केट में इंकजेट प्रिंटिंग जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो हम इस लेजर को ही क्यों चुनें। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो इस बैच लेजर मार्किंग मशीन की खासियत यह है कि ये मशीन कॉन्टिन्यूसली मूविंग प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑटोमेटिक तरीके से मार्किंग कर देती है, जिसके लिए इस मशीन के अंदर एक इनकोडर और एक सेंसर लगा होता है जो आपके प्रोडक्ट को डिटेक्ट करके मशीन को सिग्नल देता है और फिर आपकी मशीन आपके प्रोडक्ट के ऊपर मार्किंग कर देती है। तो ये तो हो गया इस मशीन का एक छोटा सा ओवरव्यू। अब बात करते हैं कि ये मशीन आखिर काम कैसे करती है और उसके बाद हम आपको इस मशीन से एक लाइव डेमो करके भी दिखाएंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर हमारे इस एल्युमिनियम के एक पीस को लिया है। ये हमारा बेसिकली एल्युमिनियम का एक बॉक्स है और हम इसके ऊपर आपको एक पूरा बैच कोड मार्क करके दिखाएंगे, जिसके अंदर आपका MRP होगा, MFG होगा यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और लॉट कोड भी इसके ऊपर हम लिख के आपको मार्क करके दिखाएंगे। इस मशीन के अंदर हमारी एक कन्वेयर टेबल लगी हुई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारी कन्वेयर टेबल है जो अभी रुकी हुई है और यहाँ पे हमें इसके अंदर दो बटन मिल जाते हैं। जैसे ही मैं स्टार्ट के बटन को प्रेस करता हूँ, मेरी जो कन्वेयर है वो मूव करना चालू कर देती है और जैसे ही मैं स्टॉप बटन को प्रेस करूंगा मेरी कन्वेयर मूव करना बंद कर देगी। इसके अलावा मैं इसकी स्पीड को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे अभी आप देख सकते हैं काफ़ी स्लो मूव कर रही है और जैसे मैं यहाँ पे इस नॉब को घुमाता हूँ मेरी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। आप देख सकते हैं मेरी जो स्पीड है वो बढ़ चुकी है। इसके अलावा इस मशीन के अंदर आपको यहाँ पे एक डिस्प्ले मिल जाता है। ये हमारी टच बेस्ड डिस्प्ले है जिससे आप इस पूरी मशीन को ऑपरेट कर सकते हो, अपनी मार्किंग की कमांड दे सकते हो, अपने डिज़ाइन को इंपोर्ट कर सकते हो, अपने डिज़ाइन को बना सकते हो, अपने टेक्स्ट को क्रिएट कर सकते हो और आपको जो मार्किंग के पैरामीटर्स होते हैं वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो अभी जब हम मार्किंग करेंगे तो अपने मार्किंग के जो भी कॉम्पोनेंट होंगे वो हम उसको यहीं पर क्रिएट करेंगे और यहीं से मार्किंग की कमांड देंगे। अब इसके बाद बात आती है कि हमारी ये मशीन प्रोडक्ट को डिटेक्ट कैसे करती है। तो प्रोडक्ट को डिटेक्ट करने के लिए आपके यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर का यूज़ होता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर है। जैसे ही इसके नीचे कोई भी हमारा प्रोडक्ट आता है ये उसको डिटेक्ट करके यहाँ पे सिग्नल देता है मशीन को और उसके बाद हमारी जो मशीन है वो मार्किंग करना स्टार्ट कर देती है। इसके अलावा इस कन्वेयर की स्पीड को मेजर करने के लिए हमारे यहाँ पे इस तरह के एक इनकोडर का यूज़ भी होता है। अब सवाल ये आता है कि इस मशीन से हम कौन कौन से प्रोडक्ट के ऊपर मार्किंग कर सकते हैं। तो इस मशीन से हम जो भी प्रोडक्ट के ऊपर मार्किंग कर सकते हैं वो डिपेंड करती है इस मशीन के अंदर लगे हुए लेजर सोर्स पे। ये लेजर सोर्स क्या होता है? तो लेजर सोर्स का काम होता है लेजर बीम को जनरेट करना और अलग अलग तरह के लेजर सोर्स अलग अलग तरह के लेजर बीम को जनरेट करते हैं। जैसे अगर मैं इस मशीन की बात करूं तो इस मशीन के अंदर हमारा फाइबर लेजर सोर्स लगा हुआ है जो फाइबर लेजर को जनरेट करता है और फाइबर लेजर का यूज़ करके हम मेटल्स और जो हार्ड प्लास्टिक्स होते हैं उनके ऊपर वो भी बेहतरीन तरीके से मार्किंग कर सकते हैं। अगर आपको वुडन या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल्स के ऊपर मार्किंग करनी है जैसे कि एक्रेलिक, सेरामिक, लेदर, तो उसके लिए आपका CO2 का लेजर सोर्स यूज़ होता है। और अगर आपको हीट सेंसिटिव मटेरियल्स या फिर प्लास्टिक के ऊपर मार्किंग करनी है तो वहाँ पर आपका UV टाइप का लेजर सोर्स यूज़ होता है। हमने इस मशीन के बारे में डिटेल में ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है जो कि आप यहाँ पे ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और उस वीडियो के अंदर हमने सोर्स यूज़ किया है वो हमारा UV टाइप का लेजर सोर्स है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है इस मशीन से मार्किंग करके देखने का और इस मशीन से मार्किंग करने के लिए हम पहले यहाँ पे अपने जो भी मार्किंग का टेक्स्ट होगा उसे क्रिएट कर लेंगे। टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमें एक टेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका टेक्स्ट का पूरा जो भी विंडो है वो खुल जाएगा। अब टेक्स्ट के अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपका हो गया एक फिक्स टेक्स्ट, एक हो गया आपका सीरियल नंबर टाइप का टेक्स्ट जो हर मार्किंग के साथ इंप्रूव होता जाता है। उसके बाद आता है आपका डेट, आप यहाँ पे डेट को इंपोर्ट कर सकते हो। डेट का यूज़ हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट के लिए करते हैं। उसके बाद हमारा टाइम का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो पहले हम अपने टेक्स्ट को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हमारा टेक्स्ट क्रिएट हो चुका है। हम यहाँ पर एडिट पर जाएंगे और अपने टेक्स्ट को यहाँ पर टाइप कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ बैच कोड या फिर लोड कोड। मैं इसे लोट नंबर कर देता हूँ जो थोड़ा देखने में सही लगेगा। मैंने यहाँ पे लोट नंबर टाइप कर दिया और मैं लोट नंबर अभी अपने हिसाब से कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे कि मेरा TXV80 ये मेरा लोट नंबर हो गया। लोट नंबर हमारा बेसिकली हमारा जो भी पैकेज फूड आइटम्स होते हैं उनको ट्रेसिंग के लिए काम आता है कि वो किस टाइम पे कौन से बैच में तैयार हुए थे। तो आपके यहाँ पे लोट नंबर क्रिएट हो गया है और जैसे ही मैं यहाँ पे इसे ओके करूँगा मेरा यहाँ पे वर्किंग एरिया पे चला जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसे ओके कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको फ़ॉन्ट के बारे में बता देता हूँ।
तो यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हो। आपको यहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट्स देखने को मिल जाते हैं। कुछ सिंगल लाइन में होंगे, कुछ डबल लाइन में भी होते हैं। तो आप इस तरीके से अपने फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पर इस वाले फ़ॉन्ट को यूज़ करूँगा, जो देखने में काफ़ी सही लग रहा है। या मैं कोई और फ़ॉन्ट भी ट्राई करके देख लेता हूँ। यह वाला फ़ॉन्ट मुझे देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं इस वाले फ़ॉन्ट को यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ओके को प्रेस कर दिया। मेरा यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है और मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो मेरा यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ चुका है। मैं इसे सेंटर में अलाइन कर लेता हूँ और इसी तरीके से मैं अपने जो बाकी आइटम्स है, जैसे कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और MRP को भी यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपने MRP को भी क्रिएट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करके इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने इंपोर्ट कर लिया है और मैंने अपने जो भी बैच कोड के जो भी डिटेल्स को यहाँ पे मैं मार्क करके देखने वाला हूँ, मैंने सबको क्रिएट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे ऑल सेलेक्ट के ऑप्शन से अपने सभी कंटेंट को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि मेरे जो वर्किंग पीस है उसके ऊपर मेरे कितने एरिया के अंदर मार्किंग आएगी। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट लाइट पे क्लिक करूँगा और गाइड लाइट को ऑन कर दूँगा। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे वर्किंग पीस के ऊपर यहाँ पे दिखा रहा है कि कितने एरिया के अंदर मेरी मार्किंग आएगी। तो मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि मेरे बॉक्स के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है ये मार्किंग का एरिया। मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे छोटा करने के लिए मैं यहाँ पे बैक पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको साइज़ चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपकी विड्थ है और यहाँ पे आपकी हाइट है। तो मैं यहाँ पे इसकी विड्थ को थोड़ा सा कम कर दूँगा। मैं इसे यहाँ पे 40 कर लेता हूँ। 40 मेरे हिसाब से सही रहेगा। मैं 40 कर लिया, थोड़ा छोटा हो चुका है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा बॉक्स जो है वो थोड़ा छोटा हो गया है। तो अब मेरा जो पीस ऑफ मार्किंग करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब चलिए अपने कन्वेयर को ऑन करते हैं और मार्किंग करके देखते हैं कि मार्किंग कैसी आती है। तो दोस्तों, हमने डिस्टेंस को चेंज करके इस बॉक्स के ऊपर अलग अलग पोजीशंस के ऊपर मार्किंग करके देखी और सभी जगह पर हमें बिल्कुल एक्यूरेट मार्किंग यहाँ पर देखने को मिलती है। मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बेहतरीन मार्किंग हमारी यहाँ पर आई है और मूविंग कंडीशन में भी हमारा कोई भी टेक्स्ट या फिर कोई भी नंबर मिस अलाइन यहाँ पर नहीं हुआ है। हमारी पूरी मार्किंग यहाँ पे एक्यूरेसी के साथ आपको देखने को मिल जाती है और इसी तरीके से आप अपने और भी किसी प्रोडक्ट के ऊपर बड़ी बेहतरीन तरीके से मार्किंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने देखा इस बैच लेजर मार्किंग मशीन का लाइव डेमो। अब एक सवाल है जो लोगों को काफी ज्यादा परेशान करता है कि जब मार्केट में इंकजेट प्रिंटिंग जैसे सस्ते ऑप्शंस मौजूद हैं तो हम इस लेजर मार्किंग मशीन को ही क्यों ले। तो इस लेजर मार्किंग मशीन को यूज करने के एक नहीं 5 रीजंस हैं। पहला, इस मशीन से आपको मिलती है परमानेंट और हाई क्वालिटी मार्किंग। मतलब जब आप इस मशीन से अपने प्रोडक्ट के ऊपर मार्किंग करते हैं तो वो काफी लंबे समय तक या फिर कहे तो लाइफ टाइम के लिए आपके प्रोडक्ट के ऊपर रहती है और टाइम के साथ आपकी मार्किंग फेड ऑफ भी नहीं होती। इस मशीन के अंदर किसी भी तरह के कंज्यूमेबल्स या फिर इंक का यूज नहीं होता। इंकजेट प्रिंटिंग के अंदर सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि उसके अंदर आपको रेगुलरली इंक का यूज करना पड़ता है, जिससे आपकी मशीन की रनिंग कॉस्ट काफी बढ़ जाती है। लेकिन इस लेजर मार्किंग मशीन के अंदर आपको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, जिससे आपकी रनिंग कॉस्ट भी काफी कम रहती है। इसके अंदर कुछ लेंसेज का यूज भी होता है जो आपके खराब हो जाते हैं तो आपको उसे चेंज करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको सही से केयर करे और सही से मेंटेन करे तो आपके सालों साल तक बढ़िया तरीके से चलते रहते हैं। इस मशीन से आप काफी स्पीड से मार्किंग कर सकते हैं, जिससे आपका प्रोडक्शन भी बढ़ता है। और इस मशीन के अंदर आपको मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब आप इस एक ही मशीन से कई तरह के मटेरियल्स, कई तरह के प्रोडक्ट्स और कई तरह की मार्किंग कर सकते हो। आप इस मशीन से QR कोड और बार कोड भी मार्क कर सकते हो, जो इंकजेट प्रिंटिंग से काफी मुश्किल होती है। लेजर मार्किंग मशीन जानी जाती हैं अपने लो मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि इस मशीन को लॉन्ग टर्म में यूज करने से आपकी जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो काफी कम आती है बाकी ऑप्शंस के मुकाबले, और इसलिए इन मशीन्स को हम जीरो मेंटेनेंस मशीन्स भी कहते हैं। तो ये थी हमारी बैच लेजर मार्किंग मशीन। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका इस मशीन से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी हमें अपनी क्वेरी बता सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।